Welcome to Sakam Foundation Bedtime Stories. First story, कर्म निष्ठता। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर रहते रहते पार्वती जी का मन उब गया था। वही बर्फ, वही आसमान, वही मानसरोवर और वही ठंडी हवाएं। न तो कोई प्राणी दिखाई देता और न ही कोई वनस्पति। नंदी से भी कितनी बातचीत करें। शंकर से तो बहुत अधिक बात होने का प्रश्न ही नहीं था। वे तो न जाने किस भाव विचार में खोए रहते थे। पार्वती के लिए यह अकेलापन असह्य हो उठा। एक दिन उन्होंने शंकर जी के सामने यह प्रस्ताव रख ही दिया। देव, मैं यहां रहते रहते उब गई हूं। मेरी इच्छा है कि हम एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण करने चलें। शंकर को कैलाश पर्वत ही सबसे अच्छा स्थान लगता था, इसलिए वे कहीं और जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने पार्वती को समझाते हुए कहा, देवी, मृत्यु लोक में भला क्या जाना? वहां हमारा काम भी क्या है? वहां तो विभिन्न प्राणी, जीव और जंतु अपने अपने कार्यों और स्वार्थ की साधना में लगे हुए हैं। वहां की स्थिति को देखकर मन दुख से भर उठता है, इसलिए न जाना ही उत्तम होगा। पार्वती जानती थी कि शंकर जरूर कुछ न कुछ बहाना करके वहां जाने से बचना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने तो पहले ही ठान लिया था कि मृत्युलोक जाना ही है। इसलिए वह जिद पर अड़ गई। अंत में हार मानकर शंकर जी ने मृत्युलोक में जाना स्वीकार कर लिया। शंकर जी ने एक हाथ में त्रिशूल लिया और दूसरे हाथ में शंख, साथ में पार्वती और नंदी पर सवार होकर शंकर और पार्वती मृत्युलोक के लिए चल पड़े। अब पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह जगह जगह के पर्वत, झरनों और तरह तरह की वनस्पतियों को देखती और खुश हो जाती। वाह वाह, कहीं झरझर बहते हुए झरने दिखाई देते, तो कहीं पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई पड़ता। कहीं पहाड़ों की चोटी से बादलों के टुकड़े उलझते दिखाई पड़ते, तो कहीं पानी की धारा बड़ी बड़ी चट्टानों से टक्कर लेती दिखाई देती। यह सब देखकर पार्वती को लगा कि क्यों भला भगवान शंकर इस सुंदर और सजीव क्षेत्र को छोड़कर बर्फ की चोटी पर जाकर रहते हैं। लेकिन शंकर की महिमा तो शंकर ही जाने। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शंकर और पार्वती मैदानी क्षेत्र में पहुंचे, वैसे ही उन्हें जीवन का दूसरा रूप दिखाई पड़ा। वहां चारों ओर भूख के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पार्वती ने देखा कि धरती जगह जगह से फटी हुई है। खेत सूखे पड़े हैं, इसलिए धरती से कुछ भी नहीं उपज रहा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। हजारों लोग भूख से मर चुके हैं। लोगों का रंग काला पड़ गया है और चेहरे पर हड्डियां उभर आई हैं। लोगों का शरीर हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है, मानो कि चलते फिरते कंकाल हो। यह देखकर पार्वती का मन दुखी हो उठा। कहां तो पहाड़ के वातावरण को देखकर मन खिल उठा था, और कहां इस जीवन को देखकर उनका मन बुझ गया। वह गुमसुम हो गई। उनकी सारी चपलता नष्ट हो गई, मानो कि वह पत्थर की मूर्ति बन गई। शंकर समझ गए कि जनजीवन के इस दुख के कारण पार्वती को गहरा आघात लगा है, और इसलिए उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। उन्होंने पार्वती को समझाते हुए कहा, देवी, यह मृत्युलोक है, स्वर्गलोक नहीं है। यहां पर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा बोएगा वह वैसा ही तो काटेगा। इसलिए इसमें भला दुखी होने की क्या बात है? शंकर की बात सुनकर पार्वती को थोड़ा संतोष हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, देव, कृपया आप यह बताएं कि ये मनुष्य किस कर्म का फल भोग रहे हैं कि इन्हें इस तरह भूख से तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा है? भगवान शंकर समझ गए
कि पार्वती अपनी शंका का पूरी तरह समाधान करवाए बिना चैन नहीं लेने देगी, इसलिए उपयुक्त होगा कि सारी बात बता दी जाए। तो बच्चों क्या हुआ आगे? उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, यह तो मुझे नहीं मालूम कि ये अपने किस कर्म का फल भोग रहे हैं। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि ब्रह्मा ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं अपना शंख न बजाऊं। शायद यहाँ के लोगों को किसी तपस्वी ने श्राप दिया है कि जब तक भगवान शंकर शंख नहीं बजाएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक यहाँ प्रतिवर्ष सूखा पड़ता रहेगा और लोग तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। अब आगे क्या होता है? अब पार्वती के दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना भगवान शंकर से जिद की जाए कि वे अपना शंख बजा दें, ताकि इस पूरे क्षेत्र में वर्षा हो सके और लोग सुखी हो जाएं। यह सोचकर वह भगवान शंकर से शंख बजाने के लिए जिद करने लगे। भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, विधि के विधान का हमें पालन करना ही चाहिए। विधान का उल्लंघन करने से अव्यवस्था फैल जाती है, इसलिए उपयुक्त होगा कि तुम इस बारे में मुझ पर जोर न डालो। यह सुनकर पार्वती चुप हो गई। वातावरण शांत हो गया। नंदी अपनी धीमी धीमी गति से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर